आप सभी को पापा कुंशा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज सुनते हैं पाप कुंशा एकादशी व्रत की कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, कृपा करके विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पापा कुंशा एकादशी व्रत के नाम से जानते हैं। इस एकादशी को रखने से व्रत करने वाला सुख समृद्धि प्राप्त करता है। इसके साथ ही हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है और वह यमलोक की पीड़ा से भी मुक्त हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अब मैं तुम्हें इसकी कथा विस्तार पूर्वक बताता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में विंध्याचल पर्वत पर क्रोध नाम का एक बहेलिया रहता था। वो बड़ा ही क्रूर था। उसका सारा जीवन पाप कार्य में चला गया। जब उसका अंत समय आया तो वह मृत्यु के भय से कांपता हुआ महर्षि अंगिरा के आश्रम में पहुंचकर याचना करने लगा, हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं। कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरे सारे पाप मिट जाएं और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। उसके निवेदन करने पर महर्षि अंगिरा ने उसे पापांग कुंशा एकादशी का व्रत करने को कहा। महर्षि अंगिरा के कहे अनुसार वह बहेली ने पूर्ण श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया और उसके किए गए सारे पापों से छुटकारा मिल गया। उसे इस प्रकार विष्णु लोक की प्राप्ति हुई। इस प्रकार पापा कुंशा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु की शरण प्राप्त होती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली एक एकादशी को पापा कुंशा एकादशी कहते हैं। इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। यह एकादशी मनुष्य को मनवांछित फल देकर स्वर्ग को प्राप्त कराती है। मनुष्य को बहुत दिनों तक कठोर तपस्या से जो फल मिलता है वह भगवान विष्णु को नमस्कार करने से ही प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप करते हैं परंतु हरि को नमस्कार करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य भगवान की शरण में जाते हैं उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। सहस्त्र वाजपेयी और अश्वमेघ यज्ञों से जो फल मिलता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के बराबर भी नहीं होता। संसार में एकादशी के बराबर कोई पुण्य नहीं है। जब तक मनुष्य विष्णु जी की एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक उनकी देह में पाप बसा रहता है। बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था में इस व्रत को करने से मनुष्य को दुर्गति के बजाय सदगति की प्राप्ति होती है। अश्विन माह की शुक्ल पक्ष की इस पापा कुंशा एकादशी का व्रत जो मनुष्य करते हैं वे अंत समय में हरि प्राप्त होते हैं तथा समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं। सोना, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, छन्नी तथा जूती दान करने से मनुष्य को यमराज नहीं देखने पड़ते। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के दिन व्यतीत करता है वह लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ निर्जीव के समान ही है। कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा जरूर लिखें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें।